ने 9 महीने तक उस बालक को अपने गर्भ में रखा। किसके लिए? कि वो बालक मुझे बुढ़ापे में जाके रोटी देगा। लेकिन जैसे उस बच्चे का विवाह होता है वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे में रख जाता है और अपने उस बूढ़ी माँ को भूल जाता है। आपसे पूछता हूँ, जितने एहसान हमारे ऊपर हमारी माँ के होते हैं उतने एहसान कोई भी हमारे ऊपर नहीं कर सकता। अरे वो माँ ठंड में एक बार वो स्वेटर के पहनेगी, लेकिन उस बच्चे ने अगर कह दिया ना कि माँ मुझे ठंड लग रही है, तो वो माँ अपनी स्वेटर उतार के उस बच्चे को दे देगी कि बेटा ये तू पहन ले, मैं ठंडे में ले जाऊंगी लेकिन मैं तुझे ठंड में नहीं रहूंगी। आज वो माँ भोजन नहीं करेगी लेकिन अपने बच्चे को वो माँ भूखा नहीं रहने देती। एक माँ 4-4 बच्चों को पाल सकती है, एक माँ 4-4 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन उन 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाल सकती। जैसे माँ बूढ़ी होती है तो सभी बच्चे कह देते हैं कि इस माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दो। क्या उस माँ ने उस वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए हमें पैदा किया? आज माँ यशोदा की आंखों से जब आंसू की धारा आने लगी, वैसे एक बार क्या हुआ, एक बालक था और जब वो बालक था तो उस बालक की एक माँ थी। माँ और बेटे वो दोनों थे, उसके अलावा उनका और संसार में कोई नहीं था। जब वो माँ और बेटे दोनों थे तो भगवान की कृपा से उस माँ को एक आंख नहीं थी, एक आंख उस माता के पास नहीं थी, उस माँ की एक आंख फूट गई थी। और जब वो एक आंख फूट गई थी तो वो बच्चे जब स्कूल जाता है तो छोटे छोटे बच्चों से चिढ़ाते थे कि तेरी माँ को एक आंख नहीं है, हम तुझे अपने साथ नहीं खिलाएंगे। वो बेटा घर आता तो अपनी माँ से कहता कि माँ तुझे एक आंख नहीं है, तू मेरे से मत बात करा कर, मुझे कोई नहीं खिलाता। आज उस बच्चे को अपनी माँ से चिढ़ होने लगी, और जब चिढ़ होने लगी तो वो बच्चा अपनी माँ को छोड़कर विदेश चला गया। और जैसे ही अपनी माँ को विदेश चला गया छोड़कर, तो वो माँ वृद्धावस्था में अकेली काम करती और अपना पेट पालन करती। अब कुछ दिन बीते, उस माँ का अंतिम समय था, तो उस माँ ने अपने बेटे को संदेश पहुंचाया कि बेटा मैं बहुत बुजुर्ग हो चुकी हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है, कब इस संसार को छोड़ दूं, कब मर जाऊं, इसलिए कम से कम तो मुझे देखने तो आ जा। अब जैसे उस माँ ने बेटे से कहा कि तू मुझे देखने आ जा, उसी समय उस बेटे ने माँ से मना कर दिया कि माँ अभी मेरे पास समय नहीं है, जब मेरे पास समय होगा ना मैं तुझे देखने आ जाऊंगा। जैसे ही उस बेटे ने ये बात कही, उस माँ को बहुत रोना आया कि जिस बेटे को मैंने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, उस बेटे को आज अपनी माँ के लिए समय नहीं। माँ ने सोचा ठीक है बेटा नहीं आ सकता है तो मैं तो जा सकती हूँ बेटे के पास। आज वो माँ अपने बेटे के पास गई और जैसे बेटे के ऑफिस में पहुंची और उस ऑफिस के बाहर जो खड़ा था उससे कहे कि तुम्हारे साहब से जाके कहो मेरी माँ देर से मिलने आई है। वो अंदर गया, उसने कहा कि सर आपकी माँ आपसे मिलने आई है। तो उस बेटे ने कह दिया कि मेरी माँ से कह दो अभी मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ, बाहर मेरा इंतजार करेगी। और जैसे उस माँ ने ये शब्द सुने कि मेरा बेटा मेरे से यहाँ भी नहीं मिलना चाहता है, वो माँ उसके ऑफिस से बाहर आई और थोड़ी दूर आकर उस माँ ने दम तोड़ दिया। और जैसे वो माँ आके मरी तो उस ऑफिस के सामने बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। जब भीड़ जमा हुई थोड़ी देर बाद वो बेटा बाहर आया, उस बेटे ने देखा कि मेरे ऑफिस के सामने भीड़ लगी हुई है, सबको हटाया और जैसे देखा तो क्या देखा कि मेरी माँ मेरे सामने मरी पड़ी हुई। बेटे की आंख में आंसू आए कि मेरी माँ मेरे से मिलने आई थी लेकिन वो मर गई। और जैसे उस बेटे की नजर अपनी माँ के हाथ के ऊपर पड़ी तो उसने क्या देखा कि उस माँ के हाथ में एक पर्ची रखी हुई। जैसे उस बेटे ने उस पर्ची को खोला तो क्या देखा, उस पर्ची में लिखा हुआ था कि बेटा तू मेरे से चिढ़ता है ना कि भगवान ने माँ तुझे एक आंख नहीं दी, तो सुन जब तेरा जन्म हुआ था ना तो जन्म लेने के बाद तुझे एक आंख नहीं थी, तो डॉक्टर ने हमसे कहा था कि अगर कोई इसे एक आंख दे देगा तो इसे दोनों आंख हो जाएंगी। तो वो जो तुझे आंख मैंने दी है इसलिए मेरी तो एक आंख चली गई लेकिन तुझे मैंने दोनों आंख दे दी। तो कहने का तात्पर्य है कि उस माँ के इतने एहसान हमारे ऊपर है, उस माँ के एहसान को हम कभी भी नहीं चुका सकते।
अरे उस माँ की जितनी वर्णन करें ममता का उतना कम होता है। लेकिन आज कोई कलयुग का बेटा जब अपनी माँ को माँ नहीं समझ